हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। यीशु मसीह के नाम से हम सबका स्वागत करते हैं जय मिनिस्ट्रीज यूके पेज में। प्रेज द लॉर्ड एंड वेलकम। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं आज भी वचन सुनने के लिए, अपने मन को, कान को, हृदय को खोलेंगे। और जैसे आप हमारे साथ जुड़ते हैं, you can share this link with your family and friends so that they also can spend some time with us in hearing the word of God. आप ये लिंक अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पास्टर सिंह को हम धन्यवाद कहते हैं हमें आमंत्रित करने के लिए, उनके प्रार्थना के लिए धन्यवाद, हमें याद करने के लिए। और परमेश्वर उनके जीवन में, उनके परिवार में, कलीसिया में बहुतायत से आशीष दे। मे गॉड ब्लेस your ministry and even as this page ministers to a lot of people around the world. I pray that the Lord will move mightily and glorify his name. Hallelujah. Thank you so much all the brothers and sisters joining us online. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. You can share this link with your family, friends so that they also can join along. And God is faithful. Hallelujah. परमेश्वर भला है, उनकी कृपा सदा के लिए हमारे साथ है, उनका अनुग्रह हमारे साथ है। और जो प्रेम परमेश्वर हमें देता है और कोई मनुष्य कभी नहीं दे सकता। हालेलुया। द लव दैट गॉड हैज फॉर अस, नो मैन कैन कॉम्पनसेट टू दैट। परमेश्वर ने अपना जान तक क्रूस पर दिया और अपना प्रेम हमें जताया है। गॉड हैज रिवील्ड to us how much he loves us by giving himself on the cross for us, and that is the true love. Hallelujah. सच्चा प्रेम परमेश्वर ने हमें दिखाया है। आज भी जो टॉपिक पर हम मनन करने वाले हैं is the God who remembers. वो परमेश्वर जो याद करता है। Our God is a God who remembers. वचन में जब हम बहुत सारे कार्यों में मनन करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स में मनन करते हैं, अलग अलग लोगों के जीवन के बारे में जब हम मनन करते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर हर एक जीवन के लोगों के जीवन में अलग अलग कार्य किए हैं। He has worked in a very different manner in everyone's life. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने रेप्लिकेट किया कि इसके लिए ये किया तो यही इसके लिए भी करना है, यही इसके लिए भी करना करके। God did not do a duplication. पर जो परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, जो परमेश्वर के वचन में जिक्र किया गया है, हर एक की लाइफ में प्रभु ने अलग अलग कार्य किया। राइट? एंड गॉड इन ऑल ऑफ इट प्रूव्ड दैट ही इज अ फेथफुल गॉड। हर एक जन के लाइफ में परमेश्वर ने ये साबित किया कि मैं विश्वास योग्य हूं। तुम अविश्वास योग्य हो तो भी, इवन इफ यू आर अनफेथफुल, गॉड इज ऑलवेज फेथफुल। परमेश्वर हमेशा हमेशा विश्वास योग्य है। वचन में जब हम पढ़ते हैं आरंभ से, उत्पत्ति से लेकर जब टिल प्रकाशित वाक्य तक जब हम जाते भी हैं, इन एवरी वर्ड गॉड हैज प्रूव्ड हिज फेथफुलनेस। परमेश्वर ने यह साबित किया है कि जो मैं कहता हूं मैं पूरा करता हूं, जो मैंने वादा किया है मैं पूरा करता हूं। हालेलुया। ही इज अ गॉड हु रिमेंबर्स। हम मनुष्य होने के नाते बहुत चीजों को भूल जाते हैं। राइट? बहुत बार सुबह हुआ हुआ कार्य भी रात को हम भूल सकते हैं, नहीं तो सालों पहले कुछ कार्य, अगर कुछ इंसिडेंट हुआ होगा आपके लाइफ में, बहुत बार हम भूल जाते हैं। और जब मे बी गेट टुगेदर के टाइम पे सब साथ में के बात करते वक्त, तभी समटाइम्स वी हैव सम मेमोरीज, कुछ याद आती है, ओ ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था। सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, लॉट ऑफ इंसिडेंट्स इन आवर लाइफ दैट वी डोंट रिमेंबर मेनी अ टाइम्स। पर परमेश्वर कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आवर गॉड इज नॉट अ गॉड हु फॉरगेट्स। वो कभी भूलते नहीं है, वो जानते हैं और जानकर कार्य करते हैं। ही नोज एवरीथिंग एंड ही प्रॉमिसेस अस दैट यू विल नॉट बी फॉरगॉटन बाय मी। मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। आमेन। गॉड हैज प्रॉमिस्ड अस, वादा किया है परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें कभी 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 नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट यू, यू शैल नॉट बी फॉरगॉटन बाय मी। मतलब मेरी याद में तुम हमेशा हमेशा रहोगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे जो यात्रा है, हमारी जर्नी है, हमारे लाइफ के हर एक इंसिडेंट में, हर एक कार्य, जो कुछ घटना घटती है, हर एक कार्य को परमेश्वर जानता है, याद करता है। आमेन। गॉड रिमेंबर्स एवरीथिंग एंड देयर इज नथिंग हिडन फ्रॉम हिज साइट। उनकी आंखों के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। एक वचन हम पढ़ेंगे मलाकी की किताब में, पुराने नियम का ये आखिरी किताब है, मलाकी का किताब चैप्टर 3, द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16 हम पढ़ेंगे। Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. वचन कहता है कि तभी जो परमेश्वर से भय मानते थे वो बात कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको सुना।
एंड इन इंग्लिश इट्स लिसन्ड एंड हर्ड, सुना केवल नहीं, ध्यान से सुना परमेश्वर ने। हालेलुया। किसकी बातों को? जो परमेश्वर के भयभीत लोग थे, जो परमेश्वर का भय मानते थे, जब वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, परमेश्वर ध्यान से सुन रहे थे। देन इट सेज, सो इसलिए A book of remembrance was written before him. परमेश्वर के सामने ऐसे एक यादगार की किताब लिखी गई थी। वचन कहता है किसके लिए? उनके लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो परमेश्वर के नाम पर मनन करते हैं। Hallelujah. God says a book of remembrance is written for those who fear the Lord and who meditate on his name. जो परमेश्वर का भय मानते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का भय मानते हैं, ये क्यों मेरे जीवन में हो रहा है? जब मैं परमेश्वर के प्रॉमिस को इतना लगातार पकड़ा हूं, मैंने कभी छोड़ा नहीं है, क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में ये कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं? क्यों मेरे लाइफ में इतना डिले है? क्यों मेरे लाइफ में इतना क्वेश्चन मार्क है? क्यों ये है वो है करके प्रश्न हमारे जीवन में बहुत सा आता रहता होगा। पर वचन कहता है कि परमेश्वर आपके हर एक बात को सुनता है और याद भी करता है। एंड द बुक, हम एक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एवरीथिंग। वचन कहता है ही इज रिटन इन हिज बुक, हालेलुया, विद क्लियरली एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। जो कुछ भी याद करना है, हर एक कार्य उस किताब में है। वचन 17, दे शैल बी माइन, सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स, ऑन द डे दैट आई मेक देम माय ज्यूल्स, and I will spare them as a man spares his own son who serves him. वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि ये लोग मेरे रहेंगे। God is saying, you are mine, you will be mine. And he says, on that day, उस दिन वो लोग मेरे खजाने सम्मान रहेंगे। They will be like jewels, precious in his sight. कुछ ऐसे पत्थर की बात प्रभु ऐसे मामूली सा रोड पे पड़े हुए पत्थर की बात नहीं कर रहे हैं। He's talking about कीमती चीजें। He's talking about something valuable. He's talking about jewels. And he says, I will spare them. मैं जो उनके विरुद्ध में अगर ठाना हूं तो भी, कुछ भी विरुद्ध में कार्य ठाना हूं तो भी, I will spare them. जैसे एक पिता अपने बेटा जो उसकी सेवकाई करता है उसको वो माफ करके प्रेम से छोड़ता है, वैसे ही मैं भी न्याय ना करते हुए मेरे बेटों को छोड़ूंगा। This is the grace of God, that even though we remain faithless, He remains faithful because He cannot lie. क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। Hallelujah. God cannot lie. Every word that He speaks is the truth. क्यों? क्योंकि वही सच्चाई है, वही सत्य है। Jesus said, I am the way, the truth and the life. Verse 18. Then you shall again discern between the righteous and the wicked. फिर वापस जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बचा लिया, मैंने तुम्हारे पर न्याय नहीं ठहराया, वचन कहता है फिर तुम्हें पता चलेगा अन्याय क्या है, न्याय क्या है, धर्मी क्या है और जो दुष्ट है वो क्या है। बिटवीन वन हु सर्व्स गॉड एंड वन हु डज नॉट सर्व हिम। एक काल ऐसा आएगा, समय आएगा, परमेश्वर ये अलग क्लियरली दिखाएंगे कि जो मेरी सेवकाई सच में करते हैं और जो दुष्ट है उनके बीच का अलग को परमेश्वर दिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड विल शो द डिफरेंस बिटवीन दोज हु सर्व हिम एंड दोज हु डू नॉट सर्व हिम। अभी सर्व हिम, परमेश्वर की सेवकाई करना केवल इट्स नॉट जस्ट स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड सर्विंग क्राइस्ट। जो भी केवल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, केवल वही नहीं, वो भी है, दैट इज one of the ways in which they serve God, doing the ministry. Very very important thing. Okay, उसको हम छोटा नहीं समझते हैं, वो एक बड़ा कार्य है। पर हर एक जन जो प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके विश्वास में आते हैं, मसीह कहलाते हैं, हर एक जन के अंदर ये एक प्यास भूख आना चाहिए कि मैं प्रभु की सेवकाई कैसा करूं। राइट? सिर्फ प्लेटफॉर्म में जाकर कब मुझे माइक मिलेगा, स्टेज मिलेगा, वो सेवकाई नहीं, पर मेरे जीवन द्वारा मेरे हर दिन में कैसे मैं परमेश्वर के नाम की महिमा लेकर आऊं। That must be our focus. That must be where our goal is. कि how can I glorify God through my life? Hallelujah. बाइबल सेज कि हर एक जन जो अपने आप को नम्र करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, स्तुति करता है, सच्चाई के साथ अपने आप को लिविंग सैक्रिफाइस करके परमेश्वर को देता है, वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना, सेवकाई सच्चाई में करते हैं। They are the ones who can serve God in truth, right? And Bible also says what God is looking for such
who worship him in truth and in spirit. परमेश्वर ऐसे सच्चे आराधक को भी खोज रहे हैं जो मेरी आराधना सच्चाई के साथ और आत्मा के साथ करते हैं। आराधना करना परमेश्वर की सेवकाई है, राइट? वी वर्शिप गॉड बिकॉज वी आर सर्विंग हिम। उनका दंडवत करना, उनका बड़ाई करना, उसमें हम अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को शून्य बनाते हैं, उनको ऊंचा उठाते हैं, राइट? व्हेन आवर माइंड इज राइट विद गॉड, जब हमारा मन सही है, हमारा जीवन भर, हमारा श्वास तक परमेश्वर की आराधना, स्तुति, दंडवत सेवकाई करता रहेगा। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसके लिए ही बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड अस टू सर्व हिम। परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम उनकी आराधना, उनकी सेवकाई, उनका दंडवत करें। गॉड हैज रिवील्ड हिमसेल्फ टू अस मेनी अ टाइम्स। प्रभु ने बहुत बार अपने आप को हमें प्रकट तो किया है, पर क्या हमने सच में प्रभु को जाना? गॉड हैज रिवील्ड, पर क्या हमने प्रभु को पहचाना? हमने प्रभु को जाना? तो प्रभु चाहता है कि जब मैं ऐसा एक ग्रेस, ऐसा एक मर्सी तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, तुम व्हाट आर यू डूइंग? अपने तरह से हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे परमेश्वर को याद करते हैं? हम परमेश्वर की सेवकाई कैसे करते हैं? हम परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? राइट? ऑल दिस हमें अपने आप के अंदर देखना है, अपने आप को पूछना है कि मैं परमेश्वर की आराधना, स्तुति, दंडवत कैसे कर रहा हूं? आमीन। आर वी मेन प्लीजर्स और आर वी गॉड प्लीजर्स? क्या हम मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? बहुत बार जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, राइट? वी आर मेनी टाइम्स फोकस्ड ऑन द एक्सटर्नल थिंग्स एंड वी फॉरगेट whom we are worshiping. सच्चाई से हम किसकी आराधना कर रहे हैं? हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो सिंहासन पर विराजमान है। सो वी नीड टू नो whom we worship, किसकी हम आराधना कर रहे हैं। हम जानकर उनकी सेवकाई जब सच्चाई में करेंगे, प्रभु खुद वादा करता है कि मैं वो अलग दिखाऊंगा। आई विल शो द डिफरेंस बिटवीन द वन हु सर्व्स मी एंड द वन हु डज नॉट। और ये प्रभु का ब्लेसिंग है। हालेलुया। सो हियर आल्सो एज द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि प्रभु याद करने वाला परमेश्वर है, वो कभी हमें भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। ही कैन नॉट फॉरगेट हिज ओन। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूलता नहीं है। मे बी आपको लग रहा है आपके लाइफ में कि ये क्यों है, वो क्यों है, प्रभु कहाँ है मेरे जीवन में, प्रभु का कुछ इंटरेक्शन, गॉड्स वर्ड और समथिंग रेवलेशन कुछ नहीं है, क्यों, वेयर इज गॉड? पर एक चीज हमें याद करना है कि परमेश्वर हमारे संग एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड हमारे साथ है। वो कभी हमें भूलता नहीं है। एंड ही हैज प्रॉमिस्ड अस। हालेलुया। वचन कहता है, द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक्स अबाउट जोसेफ इन द बाइबल। यूसुफ के जीवन के बारे में बहुत बार हम अगर मनन भी करते हैं, बहुत सारे कार्य उसके लाइफ में प्रभु ने हमें प्रकट किया है, राइट? एज बिलीवर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ जोसेफ। और यूसुफ की किताब में, उत्पत्ति की किताब, व्हेन वी कम टू द बुक ऑफ जेनेसिस, इट स्पीक्स अबाउट कि जब उसको जेल में डाला गया था, वहां भी प्रभु उसके साथ थे। प्रभु ने वहां भी उसको बड़े स्थान पे उठाया, बैठाया। एंड ही गॉड हैज ऑलवेज एलिवेटेड हिज चिल्ड्रन हु हैव बीन फेथफुल टू हिम। जो विश्वास योग्य ठहराए, वो लोग, वो प्रभु ने क्या किया, एक अगला स्थान तक, एक ऊंचे स्थान तक लेकर गए और अपने नाम की महिमा किया। जब जोसेफ उस जेल में था ही, जब वो बंदीगृह में था ही, प्रभु वहां भी उसके साथ थे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड वॉज विद जोसेफ। प्रभु यूसुफ के साथ था। और उसके लाइफ में एक घटना, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हम देखेंगे। वचन कहता है कि जैसे वो जेल में था ही, दो जन वहां उस जेल में कैदी आते हैं। एक था राजा का बटलर एंड द अदर वन वाज द बेकर। ये दोनों आए हैं वहां, और जैसे ही उनको एक स्वप्न आती है, वचन कहता है कि दोनों को एक एक स्वप्न था। और यूसुफ वहां उस दिन जैसे ही उनको आता है मिलने के लिए, वर्स चैप्टर 40, जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 6, And Joseph came to them in the morning and looked at them and saw that they were sad. वो देखता है कि अरे ये लोग बहुत दुखी हैं। Actually, अगर हम as humans, if we think of Joseph's side, उसको ही सबसे दुखी होना चाहिए, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री है बहुत दुख भरी कहानी है। A young lad who had everything in his house, he was like the master. Today now he is in prison, right? उसका लाइफ अगर हम उसके जगह में रहते तो उस सुबह भी हम कभी किसी और के दुख को नहीं देखते, हम अपने दुख को देखते कि मैं दुखी हूं, मेरे लाइफ में ये क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में वो क्यों हो रहा है। पर इसके जीवन में हम देखते हैं कि उस बंदीगृह में भी वो दूसरों की दुख को देख पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट ही नोज whom he trusts,
उसको पता है कि मैं जिस पर भरोसा रखा हूं वो परमेश्वर में मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। सो वर्ड ऑफ गॉड सेज, उनको देखकर वो पूछता है तुम लोग आज क्यों इतने दुखी हो। फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे पास एक स्वप्न था और कोई भी ये नहीं है हमें इस स्वप्न के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। फिर यूसुफ कहता है वर्स 8 बी पार्ट, डू नॉट इंटरप्रिटेशंस बिलोंग टू गॉड, टेल देम टू मी प्लीज। ये जो स्वप्नों को प्रकाश देना, नहीं तो उसको एक्सप्लेन करने का जो इंटरप्रिटेशन का ये है, ये परमेश्वर की ओर से है। तुम लोग मुझे बताओ, मैं कहता हूं, आई विल टेल यू, यू टेल मी प्लीज। और फिर वचन कहता है कि जो बटलर था, चीफ बटलर था, वो पहले अपने स्वप्नों को कहता है और जैसे ही वो स्वप्न कह के खत्म करता है, यूसुफ उसका एक्सप्लेनेशन देखते वक्त तुरंत उसके बाद वर्स 14 में कहता है, बट रिमेंबर मी व्हेन इट इज वेल विथ यू। मुझे तुम याद रखो जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। एंड प्लीज शो काइंडनेस टू मी एंड मेक मेंशन ऑफ मी टू फैरो एंड गेट मी आउट ऑफ दिस हाउस। तुम मेरे बारे में फिरौन से बात करो और मुझे प्लीज इस जगह, इस बंदी गृह, इस घर, यहां से मुझे बाहर निकालो, मुझ पर दया करो, शो मी काइंडनेस। देखो, परमेश्वर ने स्वप्न दिया, स्वप्न का इंटरप्रिटेशन का जो गिफ्ट था प्रभु की ओर से ही आती है। और बोलने के बाद यूसुफ इस मनुष्य को विनती करता है कि देखो मुझे याद करो, रिमेंबर मी। एंड बहुत बार दुनिया में अगर आप सोचते कि ये मुझे हेल्प करेंगे, वो मुझे हेल्प करेंगे, मैं ये मेरे लाइफ के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, जब हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखकर बैठते हैं, बहुत बार वी आर द वंस हु फॉल इनटू पेन। हमें दुख होता है, तकलीफ होता है, क्योंकि बहुत बार मनुष्य हमें भूल जाता है। पीपल टेंड टू फॉरगेट। वचन कहता है कि ये इतनी सीधी सादी बात, अच्छे से क्लियरली वो बोलता है कि देखो मैं ऐसे ऐसे था, मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ और आज मैं यहाँ बहुत गलत रीति से, मतलब रॉन्ग कंडेमनेशन से मैं यहाँ हूं। प्लीज मुझे याद करो और प्लीज कृपया करके मुझे यहां से बाहर निकालो। पर वचन कहता है कि जैसे ही उसने जो इंटरप्रिटेशन दिया इस आदमी को, उसके बाद दूसरे आदमी को भी, वर्स 23 लास्ट वर्स में लिखा है कि इसके जो इंटरप्रिटेशन थे वो सही निकले। तीसरे दिन जैसे जैसे यूसुफ ने कहा वैसे वैसे पूरा भी हुआ। और लास्ट वर्स में लिखा, येट द चीफ बटलर डिड नॉट रिमेंबर जोसेफ बट फॉरगॉट हिम। पर वो जो मनुष्य जिसको उसने बोला प्लीज मुझे याद करो, वचन कहता है कि वो मनुष्य उसको याद नहीं किया और उसको भूल गया। टोटली स्टोरी से आउट। उसके लाइफ में वो गया, वापस अपने पोजीशन में चला गया और अपने लाइफ में जीने लगा। ही फॉरगॉट हिम, वचन कहता है, राइट। उसके बाद चैप्टर 41 वर्स 1, बहुत बहुत दुख भरी वचन है, लिखा है, देन इट केम टू पास एट द एंड ऑफ 2 full years। सोचो, अगर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं मुझे याद करो, रिमेंबर मी, मेरे लिए ये करो वो करो, वचन कहता है 2 साल पूरे हो गए। एंड इट सेज फुल ईयर्स, 2 लिटरली फुल ईयर्स के बाद वचन कहता है कि फिरौन को एक स्वप्न आई, अ ड्रीम केम टू फैरो। सो 2 years यूसुफ उसी बंदी गृह में, उसी परिस्थिति में, उसी जकड़ में 2 साल उसने बिताई। अगर हम यूसुफ के जगह में रहते तो हमारा मानसियत, नहीं तो हमारा एटीट्यूड, नहीं तो हमारा सोच कैसा रहता। इफ वी पुट आवरसेल्फ इनटू हिज प्लेस फॉर 2 full years, देयर इज नो एक्शन इन एनी मैनर। हमारे लाइफ में कुछ नहीं घट रहा है, जैसे साल बीती है। ये 2 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ उसके लाइफ में, कुछ जोक था, खुशी थी, आनंद थी, दुख थी, कुछ लिखा नहीं है। जस्ट इट सेज 2 full years। परमेश्वर भला है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, पर परमेश्वर के कार्य उनके हिसाब से होता है। हालेलुया। गॉड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। यूसुफ ने एक बहुत एक समझ की बात की। वो कहता है कि मेरे बारे में तुम फिरौन को बताओ। नाउ ये उस बटलर से रिक्वेस्ट कर सकता था कि प्लीज मुझे यहां से निकालो, नहीं तो ऐसे ऐसे मेरा अन्याय हुआ, जस्ट निकालो मुझे। पर यहां वो कहता है मेरे बारे में तुम फिरौन को बात करो। व्हाट वाज दैट कॉन्फिडेंस? व्हाई वुड ही टेल दिस बटलर टू स्पीक अबाउट हिम टू डायरेक्टली द किंग ऑफ इजिप्ट? हमारे अंदर कभी वो हिम्मत नहीं आती कि हम किसी को ऐसे बोले कि उनको जाकर मेरे बारे में बताओ। पर इसके अंदर इतने विश्वास परमेश्वर के ऊपर था कि वो बोलता कि मेरे बारे में तुम उनको जाके बताओ।
ऐसा नहीं कि तुम जाके पैसा पे करके मुझे बाहर निकालो, नहीं तो अच्छा लॉयर लेकर आओ मुझे बाहर निकालने के लिए, ऐसे कुछ नहीं। बट ही इज लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। वो बड़े कार्यों को देखकर वो जानता है कि प्रभु उसके जीवन के लिए जो बड़ा कार्य रखा है उसको फोकस करते हुए वो इस मनुष्य को बोलता है, मेरे बारे में तुम फिरौन को जाके बताओ। 2 साल बीत गई, वो मनुष्य भी भूल गया, पर परमेश्वर हमें कभी भूलता नहीं है। हालेलुया। अगर ये मनुष्य बटलर जो था जस्ट पैसा देके इसको बाहर निकालता, तो यूसुफ एक साधारण मनुष्य की तरह उसके बाद जीवन बिताता। इवन बंदीगृह से बाहर निकलने के बाद भी उसका लाइफ एक साधारण लाइफ रहता। पर परमेश्वर ने क्या ठानी? What did God plan? God planned a bigger thing. Hallelujah. A better thing. A high thing for him. परमेश्वर ने एक अच्छा योजना रखा था, पर 2 साल उसको बेयर करनी पड़ी। He had to bear silently for 2 years. Hallelujah. 2 full years the word of God says. और उसके बाद प्रभु जैसे प्लान करते हैं, वचन कहता है कि फिरौन को एक स्वप्न आती है। और ऑफ कोर्स हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उसके बाद लेटर ऑन इफ यू हैव टाइम यू कैन ऑलवेज रीड इट। और फिरौन के जो स्वप्न को यूसुफ ने क्या किया? पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, इंटरप्रेट किया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही इंटरप्रेटेड rightly the dream that Pharaoh had, and फिरौन ने क्या किया? उसको उसके बाद the whole of Egypt, मिस्र देश का सेकंड अथॉरिटी पे बिठा दिया। He made him sit on that particular position that no man would have ever dreamt. Now जोसेफ का क्या क्वालिफिकेशन था, कितना एक्सपीरियंस था, उसका रेज्यूमे क्या था? Many times when people even apply for jobs, they even check for the background, they even have the KYC done or whatever, lot of things they do a lot of back checking of a person, right? उनका बैकग्राउंड चेक करना, उनका कुछ केसेस उनके अगेंस्ट है क्या, ये है क्या, वो है क्या करके एक वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद ही उनको अगर पॉसिबिलिटी है, इफ एवरीथिंग इज क्लियर, बैकग्राउंड चेक वेरीफाइड है, सब कुछ ट्रू है, देन अ पर्टिकुलर मे बी जॉब ऑफर आता है, नहीं तो एक पर्टिकुलर थिंग कार्य उनके जीवन में आगे बढ़ता है, राइट? बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी देयर इज ऑलवेज दिस क्वेश्चन। अगर हम जोसेफ की लाइफ का रेज्यूमे देखें तो उसका रेज्यूमे और उसका पोजिशन का कोई लिंक नहीं है, right? There's no link between his experience, his years of experience or his journey in life and to what position he was seated in. वचन कहता है कि see what Pharaoh speaks. Verse 38. And Pharaoh said to his servants, can we find such a one as this, a man in whom is the Spirit of God? क्या हम ऐसे मनुष्य को कभी पाएंगे? नहीं तो हमें मिलेगा जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। और परमेश्वर की आत्मा है करके फिरौन ने उसको जाकर किधर एक अच्छा से जस्ट जगह जाके बिठा नहीं दिया, नहीं तो पर्वत के ऊपर जाके नहीं बिठाया, उसने उसको उसका नेक्स्ट स्थान पे बिठा दिया। He says, only this throne is above you. सिर्फ मेरा जो सिंहासन तुझसे ऊपर है, बस। बाकी इजिप्ट में, पूरे मिस्र देश में कोई भी हाथ भी पैर भी तुम्हारे परमिशन के बिना नहीं उठाएगा। लुक एट दैट अथॉरिटी। जस्ट इमेजिन कि एक Bible says he was just 30 years old. This young man, he was there in prison. He had such a story, a slave, and now he is the second in charge in Egypt, the prime minister of Egypt. और फिरौन खुद बोलता है कि no one can do anything against you without your permission. तुम्हारे बोले बिना कोई भी तुम्हारे विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता। See verse 44. I am Pharaoh. मैं तो फिरौन हूं। क्योंकि मिस्र देश में फिरौन उनके लिए भगवान समान था, पर यहां वो कहता है मैं तो फिरौन हूं। एंड विदाउट योर कंसेंट नो मैन मे लिफ्ट हिज हैंड और फुट इन ऑल द लैंड ऑफ इजिप्ट। तुम्हारे परमिशन के बिना नहीं। God elevated Joseph to such a high level. Why? Because of his faithfulness to God. And secondly, God remembers his people. प्रभु अपने लोग को याद करता है। हम सोच रहे हैं कि 2 फुल साल क्यों प्रभु साइलेंट थे? क्योंकि प्रभु को ये दिन दिखाना था। God wanted to show him this particular day, this particular time, that you have to be elevated at this particular moment. And प्रभु ने उसके लाइफ में एक महान कार्य किया। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आज जो कोई भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि क्यों ये है, क्यों वो है, इतने सारे प्रश्न हैं, प्रभु आज भी हमें याद दिलाता है,
मैं तुम्हें याद रखता हूं. आई रिमेंबर यू. वेदर यू रिमेंबर मी और नॉट, आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू. हालेलुया. तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ याद करता हूं. एक और इंसिडेंट वचन में कहता है, देयर इज दिस किंग नेम्ड हेजेकाया. हेजेकाया करके एक राजा था. वचन कहता है कि वो एक अच्छा राजा था, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था. ऐसा नहीं है कि वो एक दुष्ट राजा था, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारे राजा थे जो दुष्ट थे. पर हेजेकाया ने परमेश्वर का भय मानी. उसने परमेश्वर का भय मानते हुए कार्य बहुत सारे किया प्रभु की महिमा के लिए, राइट. पर उसके जीवन में एक घटना घटी. हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब चैप्टर 38. The word of God says, in those days Hezekiah was sick and near death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. तुम अपने घराने को सीधा साधा स्टेडी करो, नहीं तो प्रॉपर करो, पुट इट इन ऑर्डर, क्योंकि तुम जियोगे नहीं. नाउ ये एक भविष्यवाणी उसके पास आई है. और अगर हेजेकाया सोचता है कि भविष्यवाणी तो आ गई है, इसके ऊपर मैं क्या करूं, ये ओके प्रभु ओके करके अगर वो बैठा भी था, नहीं तो बैठ सकता था, पर वचन में लिखा है कि वो चुप नहीं बैठा, राइट. ही कुड हैव एक्सेप्टेड द प्रोफेसी जस्ट लाइक दैट, पर वचन में कहा है, द नेक्स्ट वर्स इज, देन हेजेकाया टर्न्ड हिज फेस टुवर्ड द वॉल एंड प्रेड टू द लॉर्ड एंड सेड. वो उस वचन जो भविष्यवाणी आई है उसको नेगेटिव भविष्यवाणी है. इट वॉज नॉट सेइंग लाइक यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड और तुम्हारे जीवन में ये होगा वो होगा बरकत होगा, वो नहीं था. इट वॉज अ प्रोफेसी कंसर्निंग हिज डेथ, कि वो इस सिकनेस से बाहर नहीं आने वाला और मरने वाला है. पर इसमें हेजेकाया कुछ बोले बिना, वचन कहता है कि दीवार की ओर अपना चेहरा को मुड़ते हुए वो कहता है, he says, he prayed, word of God says, prayed to the Lord. उसने प्रार्थना किया और कहा, मुझे याद करो प्रभु. Remember me now, O Lord, I pray. परमेश्वर अभी मुझे याद करो. Remember me now. I know this might be a cry for lot of you. आपके अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक पुकार आती होगी कि प्रभु मुझे याद करो. कल नहीं, अब. Now, hallelujah, remember me now, O Lord. मुझे अभी याद रखो प्रभु कि मैं कैसे आपके सामने सच्चाई के साथ और एक निर्दोष हृदय के साथ चलता था. Remember me क्या के लिए? कि जो कैसे मैं आपके सामने चल रहा था, इसके बारे में मुझे याद करो. That I walked in before you with a loyal heart. Right? The word of God says, he says, I walked before you in truth and with a loyal heart and have done what is good in your sight. मैंने जो कुछ भी किया प्रभु, आपके आंखों के सामने सिद्ध और अच्छा कार्य किया है. आप आज अभी याद करो. रिमेंबर मी नाउ ओ लॉर्ड, रिमेंबर नाउ. ये सब कार्य जो मैंने आपके लिए किया है, मेरा भागा दौड़ी होने दो, मेरी जो कार्य होने दो, मेरे सैक्रिफाइसेस होने दो, जो भी कार्य आपके आंखों के सामने आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने जो किया है, उसको याद करो. एंड देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज, एंड हेजेकाया वेप्ट बिटरली. वो रो पड़ा, फूट फूट के रो पड़ा. इट्स नॉट लाइक जस्ट क्राइंग, बिटरली. एक मन, जैसे मन टूट जाता है, एक बिटरनेस, लाइक काइंड ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड. उतना दुख के साथ वो रोता है, राइट. वो जो भविष्यवाणी, यशाया परमेश्वर का इतना बड़ा भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी की है, उसको सुनकर वो प्रभु से प्रार्थना करके बोलता है कि प्रभु याद कीजिए, मेरा जो जीवन है, मैंने जो कार्य किया है, उस पर उसको याद कीजिए. और वो फूट फूट के रोया. Then verse 4 says, and the word of the Lord came to Isaiah saying, वचन परमेश्वर वापस यशाया के पास भेजकर कहते हैं, जाओ और हेजेकाया को बताओ, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, I have seen your tears, surely I will add to your days 15 years. I have heard your prayer. मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुनी है. Listen, हमें एक चीज समझना है कि प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है. हालेलुया. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, जो परमेश्वर की आराधना स्तुति सच्चाई आत्मा से करते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई सच्चाई से करते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है. द वर्ड ऑफ गॉड सेज, द प्रेयर ऑफ द राइचियस अवेल्स मच. जो धर्मी है, जब वो प्रार्थना करता है, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना क्या करता है? कार्य में आता है. प्रभु कार्य करते हैं, राइट. सो वर्ड ऑफ गॉड सेज, वचन कहता है, आई हैव हर्ड योर प्रेयर.
मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुन ली है। अगर हेzekiah उस दिन प्रार्थना करे बिना, ओके भविष्यवाणी आई है, ठीक है, अभी मैं मरने वाला हूं, मेरा जीवन यहाँ खत्म हो गया, ऐसे बैठ कहकर अगर बैठ गया था तो उसका लाइफ वही क्वेश्चन फुल स्टॉप में आ जाता। इट वुड हैव जस्ट कम टू अ हॉल्ट, क्योंकि उसने भविष्यवाणी एक्सेप्ट की और दैट्स इट, अ फुल स्टॉप। एंड फिर हम पढ़ते कि ऐसे ऐसे हुआ और हेzekiah चला गया, दैट्स इट। पर उसने एक कार्य जो किया, प्रभु ने देखा। What he did, he prayed, he cried. वो प्रभु के पास रोया और प्रभु से प्रार्थना की, right? And God is saying, I have heard your prayers, I have seen your tears. मैंने 2 कार्य कर लिया है, मैंने सुन भी लिया है, मैंने देख भी लिया है तुम्हारे आंसू को। हम अगर सोच रहे हैं कि हमारे आंसू को क्या प्रभु देखता है कि नहीं देखता है, हर एक आंसू की बूंद को प्रभु अपने the word of God says, that the bottle he keeps, he stores, he knows. आमेन। हर एक बूंद को प्रभु देखता है, याद करता है। He sees your tears. वो देखते हैं, हमारा परमेश्वर देखता है। आमेन। He says, I have heard your prayers, I have seen your tears. Surely, okay, I will add to your days 15 years. 15 साल मैं तुम्हारे दिनों को और बढ़ाऊंगा। 15 साल, 15 years. If he had not prayed, if he had not cried out to God, we would have not read this verse. But because he knew that prayer has power, God has revealed to us today. प्रभु ने उस वचन की तरह हमें आज एक आश्वासन दिया है कि अगर तुम प्रार्थना करते हो, अगर सच्चाई के साथ प्रभु को खोजेगे, उस दुख में, उस तकलीफ में भी, नेगेटिव प्रोफेसी तो नेगेटिव है, पर उसके बीच में अगर तुम प्रार्थना करके परमेश्वर को खोजोगे, प्रभु जो हमें याद करता है वो हमारे जीवन में कार्य भी करता है। हालेलुया। द गॉड हु रिमेंबर्स अस, ही सेज रिमेंबर नाउ, गॉड रिमेंबर्ड हिम। प्रभु ने उसको याद किया। वचन कहता है, I will deliver you and the city, and प्रभु उसको भविष्यवाणी देता है, from the king of Assar, and I will defend this city. And फिर प्रभु उसको एक साइन देते हैं। आगे पढ़ते हुए, then he, the word of God says कि then, verse 9, this is the writing of Hezekiah king of Judah when he had been sick and had recovered from a sickness. और रिकवरी होने के बाद ये उसने जो एक प्रार्थना किया है, verse 10 onwards, we can read till verse 20. हम देखते हैं कि कैसे उसने प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु को एक पूरा एक चैप्टर वहां उस वर्सेस है। Then verse 21 says, now Isaiah had said, now how did God add these 15 years? ये 15 साल इसके जीवन में कैसे ऐड हुई? सुनिए। Now Isaiah had said, let them take a lump of figs and apply it as a poultice on the boil and he shall recover. Remedy, medicine वही था, पर परमेश्वर ने उस मेडिसिन को, उस रेमेडी को तभी रिवील किया, प्रकट किया, जब हेzekiah ने प्रार्थना किया और रोया। कितना समझ रहे हैं? बोला हालेलुया। Because he cried out and because he prayed, the remedy was given to him, the prescription was given to him, or the answer to his problem was given to him because he cried and prayed. अगर वो प्रार्थना अंजीर एक बड़ा कुछ ऐसा चीज नहीं है जो बहुत रेयरली मिलता है, करेक्ट? इट इज नॉट समथिंग वेरी रेयर दैट सडनली इजराइल के देश में आकर अंजीर नहीं मिल रहा है। अंजीर, फिग ट्री के बारे में बाइबल में कितने सारे जगह में लिखा है। अंजीर तो भरा पड़ा रहता होगा, वो तो राजा है, उसके लिए अंजीर का पूरा एक पूरा कमरा भरना है तो भी वो भर देगा। ही इज अ किंग। पर ये सोल्यूशन, आंसर तभी आती है जब उसने प्रार्थना किया और जब उसने प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे याद करो, मेरे कार्यों को याद करो, रिमेंबर। जब उसने बात किया तभी सोल्यूशन भी आती है। इट सेज कि परमेश्वर ने एक सोल्यूशन क्या दिया कि अंजीर को प्रलेप बनाकर उसके फोड़ों पर लगाने के लिए, और वचन कहता है एंड ही शैल रिकवर, और तब तुम स्वस्थ हो जाओगे। सो द सोल्यूशन वाज वेरी वेरी सिंपल थिंग। पर ये सिंपल चीज उसकी आंखों में बंद था। कब प्रभु ने रिवील किया? उसकी प्रार्थना करने पर और उसके रोने पर। और उसके प्रार्थना में जो शब्द था वो कहता है कि प्रभु मुझे याद करो, मेरे कार्यों को याद करो। रिमेंबर नाउ लॉर्ड, मैं कैसे आपके सामने चलता था, आप याद करो प्रभु। हम में से कितने लोग आज, even this moment, you can confidently stand in God's presence and say, Lord, remember me how I walked before you. Lord, remember me, मैं कैसे आपके लिए मेरे जीवन को सैक्रिफाइस किया। प्रभु याद कीजिए कि कैसे मैं आपके लिए मेरे जीवन को मैंने हवाले कर दिया। क्या हम बोल्डली प्रभु के सम्मुख में ऐसे बात कर सकते हैं?
और आर वी जस्ट लिविंग सम अदर लाइफ, हमारे मन किधर और है, सोच विचार कुछ और है, और हम प्रभु को दंडवत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु हमारे मन की गहराई को जानता है। जब वो कहता है रिमेंबर, प्रभु ने सच में याद किया। हालेलुया, गॉड रिमेंबर्ड। आमेन। तो आज भी अगर हम चाहते हैं कि प्रभु से हम बात करें और कहे प्रभु मुझे याद करो, नहीं तो मेरे कार्यों को याद करो, हमारा कार्य और जीवन भी उसके हिसाब से हमें जीना है। यूसुफ ने जैसे जीवन जिया, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया, प्रभु ने उसके जीवन में जो वादा किया वो पूरा किया, बिकॉज ही वॉज लिविंग अ लाइफ प्लीजिंग गॉड। प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के कारण वो वेट करके प्रभु में बात जोते हुए वो प्रभु के वचन और प्रॉमिस को पकड़ा रखा। और प्रभु ने भी क्या किया, उसके जीवन में जो वादा किया, जो उसको भी स्वप्न में दिखाई गई थी, उस स्वप्नों को प्रभु ने पूरा किया। हालेलुया। उसके लाइफ में हम देखते हैं सी दैट he had a dream, he had 2 dreams, right? 2 स्वप्न थे। और उसके लाइफ में भी नेक्स्ट ये जो 2 मनुष्य बंदीगृह में उसको मिलते हैं, 2 स्वप्न लेकर आते हैं। और उसके बाद फिरौन के सामने जब यूसुफ खड़ा भी है, फिरौन उसको कहते कि मेरे पास 2 स्वप्न है। एंड 2 स्वप्न का भी एक्सप्लेनेशन करते हुए परमेश्वर ने उसको पूरे मिस्र देश में वो सेकंड पोस्ट, दूसरे वो पोजीशन में जाके ऊंचे स्थल पर बिठा दिया। सी गॉड इज अ गॉड हु इज फेथफुल। पर क्या हम विश्वास योग्य भी हैं? आर वी दोज पीपल हु फियर गॉड एंड स्पीक? क्या परमेश्वर का भय मानते हुए हम वो लोग हैं जो भय मानकर बात करते हैं और प्रभु हमारी सुनकर वो किताब में हमारे बारे में लिखे? हालेलुया। गॉड हैज नॉट फॉरगॉटन अस। प्रभु ने हमें कभी भूला नहीं है। उन्होंने वादा किया है, यू विल नॉट बी फॉरगॉटन बाय मी। पर हमें अगर प्रभु हमें जानना है, इफ गॉड नीड्स टू नो अस, वी नीड टू बी पीपल हु लव गॉड। अगर प्रभु कहना चाहिए कि मैं इनको जानता हूं, तो इसका मतलब है कि हमें भी वो लोग बनना चाहिए जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं। When we are people who love God, if we will be people who love God, God will know us, right? प्रभु हमें जानता है। वचन कहता है, when we read in the book of Matthew, बुक ऑफ लूक, द वर्ड ऑफ गॉड सेज आई नेवर न्यू यू। परमेश्वर यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें कदापि नहीं जाना। आई नेवर न्यू यू। वो लोग कहते हैं लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं। दे आर ऑल्सो नॉट कॉलिंग हिम लाइक अननोन गॉड। जाने बिना ऐसे नहीं पुकारे, प्रभु प्रभु करके ही पुकारे। इसका मतलब क्या है कि उनको भी पता है कि ये हमारा ही परमेश्वर है, ये हमारा ही प्रभु है। तो कॉन्फिडेंटली वो लोग बोलते हैं कि प्रभु प्रभु हमने क्या आपके नाम पे ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये किया, वो किया करके। दे आर ऑल्सो कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग, करेक्ट? वी डिड मिरेकल्स इन योर नेम, वी ड्रोव आउट डीमंस इन योर नेम। नाउ लुक एट दिस। जब हेजेकिया प्रार्थना करता है, बोलता है प्रभु मुझे याद करो कि हाउ आई वॉकड बिफोर यू with a blameless heart और with a loyal heart in truth, मैं कैसे आपके सामने चला। और यहाँ ये लोग कहते हैं कि प्रभु प्रभु हमने आपके सामने ये किया, वो किया, हमने दुष्ट आत्माओं को भगाया, हमने चंगाई किया। पर प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। See, they were trying to remind God. वो लोग प्रभु को याद दिलाना चाहते थे कि प्रभु याद करो कि हमने ये आपके नाम पे तो किया था। We did all these miracles in your name. हमारे नाम पे नहीं किया, किसी और नाम पे नहीं किया, हमने आपके नाम में ही किया करके they wanted to remind God. They are trying to remind God, Lord, Lord. पर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। He says, I never knew you. Never knew you इंग्लिश में हम अगर कहते हैं, it means that पहले भी मैंने कभी जाना नहीं, अभी भी मैं कभी तुम्हें जानता नहीं हूं। Never knew you, which means इन लोगों ने लाइफ में ये कार्य तो किया, भविष्यवाणी की होगी, मिरेकल्स, साइंस, वंडर्स, सब कुछ कार्य में किया होगा, दुष्ट आत्माओं को भगाया होगा। पर प्रभु कहते हैं नेवर न्यू यू का मतलब है इस जाना। गॉड डिड नॉट इवन नो। हालेलुया। प्रभु ने वो काल पे भी उनको नहीं जाना, नहीं पहचाना। वो लोग कर रहे थे, उनके नाम में ही कर रहे थे। आज भी हमारे पास इतने सारे भविष्यवक्ता, इतने सारे लोग खड़े हैं, पर कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सच में प्रभु की सेवकाई सच्चाई में कर रहा है, कौन झूठ में कर रहा है, केवल परमेश्वर जाने। आमीन। हर एक जन को अपना अपना हिसाब प्रभु को देना है। वचन कहता है ईच वन हैज टू गिव एन अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ टू गॉड। हम कभी भी किसी और का हिसाब प्रभु को नहीं दे सकते। हर जन को अपना अपना हिसाब जाके उस न्याय के दिन में देना जरूरी है। पर प्रभु को ये लोग याद दिलाने के वक्त, while they were trying to remind God कि लॉर्ड हम थे, we were the same people, प्रभु हम ही है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना।
इवन व्हेन द 10 वर्जिन्स, जब परमेश्वर यीशु वो दृष्टांत कहते हैं 10 कन्या स्त्री के बारे में, 5 मूर्ख जब वो लोग उस तेल को खरीद के वापस आते हैं, वचन कहता है कि जैसे वो लोग खटखटा रहे हैं, द्वार तो बंद हो गई, खटखटा रहते हैं कि हमारे लिए खोल दो प्रभु, हमारे लिए खोल दो, अंदर से वचन कहता है कि दूल्हा कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ये लोग वही 5 जन थे जो बुद्धिमान स्त्रियों के साथ थे। ये लोग भी बाट जोड़ रहे थे, ये लोग भी वेट कर रहे थे, इनके पास भी लैंप थी, इनके पास भी तेल था, पर तेल खत्म होने के बाद जैसे ही वो लोग गए खरीदने के लिए, समय भी था, इट वाज लाइक सो मच टाइम दे वेटेड। वो लोग भी सब 10 साथ में, 5 मूर्ख, 5 बुद्धिमान साथ में ही वेट कर रहे थे, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। और जैसे वो लोग रुके थे, जैसे ही दूल्हा आता है, ये 5 मूर्ख तेल खरीदने के लिए गए थे। एंड नाउ अगर वो लोग वापस आते हैं तो दे कैन रिक्वेस्ट, वापस रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमें अलाउ कीजिए, राइट, हम आपके साथ बैठ के खाए थे, हमने ये किया था, आपकी सेवकाएं हमने वैसे किया था, हमने ये किया प्रभु, हमने आपके लिए भागा दौड़ा, ये किया वो किया करके डायलॉग मारने के लिए भी जब अगर टाइम नहीं है, परमेश्वर अंदर से वचन कहता है, दूल्हा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ये लोग एक्सक्यूज भी नहीं दे पा रहे कि देखो हम जाके तेल खरीदने गए थे, हम इतने देर वेट किए, आपके लिए 10 घंटा वेट किए, हम ऐसे बैठे थे वैसे बैठे, नथिंग, देयर वाज नथिंग, नो कॉन्वर्जेशन, नो जस्टिफिकेशन, नो टॉक, जस्ट प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। द थिंग इज, इवन इफ दे वर ट्राइंग टू रिमाइंड हिम और टेल हिम ऑफ व्हाट दे डिड और व्हाट दे वर डूइंग, प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। विच मीन्स अगर प्रभु हमें जानना है, हमें पहचानना है और हमें याद रखना है, तो हमें भी वो लोग बनना है जो प्रभु हमें जाने, और वो लोग बनना है जो प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया, द वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड नोज दोज हु लव हिम। प्रभु उन लोगों को जानता है जो उनसे प्रेम करते हैं, द वंस हु लव हिम, एंड दोज हु लव हिम ओबे हिज कमांडमेंट्स। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो उनका आज्ञा पालन भी करते हैं। तो केवल प्रभु का नाम लेकर कार्य करने से प्रभु से प्रेम करने का इक्वल नहीं बनता है। जस्ट बिकॉज वी टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दैट डज नॉट मीन दैट वी लव गॉड। जस्ट बिकॉज वी टेक द नेम ऑफ जीसस एंड डू द लॉर्ड ऑफ वर्क्स, कार्य करते हैं, इसका भी मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। जब हम प्रभु परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर से प्रेम सच्चाई से, पूरे हृदय से, हृदय की गहराई से करते हैं, तभी प्रभु कहता है आई नो यू। द वंस हु लव हिम आर नोन बाय हिम। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनको प्रभु जानता है, वचन कहता है हालेलुया, दे आर नोन। आज क्या प्रभु हम सबको जानता है? कैन गॉड सेज आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे आंसू को मैं देखा हूं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक पहुंची है। क्या प्रभु आज हमें देखकर ये कह सकता है? कैन गॉड लुक एट अस एंड टेल अस दैट ओ आई नो यू, यू डिड दिस फॉर मी, तुमने ये मेरे लिए किया, ये कार्य मेरे लिए किया करके क्या परमेश्वर हमें देखकर कह सकता है? स्टेफनुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब वो लोग उसको पथराव कर रहे थे, वचन कहता है कि वो अपना सिर उठाकर स्वर्ग की ओर देखता है। He lifts up his head and he looks into heaven. And the word of God says, Jesus was standing at the right hand of the Father. स्टेफनुस परमेश्वर यीशु को पिता के दाहिने हाथ खड़ा होते हुए देख रहा है। God, this is not a story before the resurrection of Jesus. This is after the resurrection. Resurrection के बाद परमेश्वर यीशु मसीह अपना दर्शन क्लियरली स्टेफनुस को दिखाता है, और वो भी बैठे हुए नहीं, खड़े होते हुए। Why did Jesus have to stand for Stephen? क्यों यीशु मसीह, वचन कहते हैं he is seated at the right hand of the Father, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं, विराजमान है, पर वचन यहाँ कहता है कि स्टेफनुस के लिए प्रभु खड़ा हुआ। Jesus stood up for him. Why? Why would the Son of God, the King himself, stand up for one man? एक मनुष्य के लिए प्रभु क्यों खड़ा हुआ? Because God knows those who love him. क्योंकि प्रभु जानता है जो उनसे प्रेम करते हैं। अगर हम प्रभु से प्रेम करने वाले लोग बनेंगे तो प्रभु हमें भी
पहचानेगा, जानेगा और हमारे जीवन में कार्य करेगा. हालेलुया. गॉड कैन देन ओनली डू सम वर्क इन आवर लाइफ व्हेन वी आल्सो लिव फॉर हिम. स्टेफनुस ने जो कार्य एक द वर्ड ऑफ गॉड सेज हिज फेस वाज लाइक एन एंजल. उसका मुख चेहरा एक स्वर्गदूत समान दिख रहा था. सो द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड अपॉन हिज लाइफ वाज, ही इज नॉट अ नॉर्मल मैन. He was filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ मनुष्य था और उसने यीशु मसीह के नाम लेकर वहां उस दिन जैसे उसने अपना जीवन पर प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया, प्रभु यीशु खुद स्वर्ग में खड़े हो गए हैं. डू यू थिंक दैट, क्या आप प्रभु से इतने लेवल तक प्रार्थना, आराधना और प्रेम कर सकते हैं और कर रहे हैं जो इस लेवल तक रह सकता है? आर वी फिल्ड विद द होली स्पिरिट? क्या पवित्र आत्मा से हम आज भरे हैं कि अगर आज हम स्टेफनुस के जगह में रहते और हम स्वर्ग में देखकर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खड़े रहते? विल दिस हैपन इन आवर लाइफ? राइट. सो अगर हम सोचते कि ये नहीं होगा तो विच मीन्स इट्स टाइम फॉर अस टू चेंज. It's time for us to come back to Christ. It's time for us to come back to the love of Jesus Christ. कि प्रभु ने मुझसे इतना प्रेम किया. प्रभु ने, जब हम पापी ही थे, प्रभु ने अपना जान उस क्रूस पर हमारे लिए दिया. ये जानकर, हमें याद करके हमें प्रभु के पास वापस आना है. We have to now remember, because God knows his people. God remembers his people, but we have to remember what Jesus did on the cross for us. प्रभु कहते हैं, do this in remembrance of me. ये तुम मेरे याद में करते रहो. कम्युनियन जब हम लेते हैं, करते रहो याद में. रिमेंबर, विच मीन्स प्रभु को याद करना हमारा फर्ज है. इट इज आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर गॉड इन एवरीथिंग. हमारे आने जाने, उठने बैठने, चलने फिरने, सोने उठने तक हमें हर एक कार्य में प्रभु को याद करना है, उनको प्रथम स्थान देना है, और तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सकता है. हालेलुया. दैट्स व्हेन गॉड कैन वर्क इन आवर लाइफ. हमें देखकर प्रभु ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता. प्रभु कहेंगे, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, एंटर योर फादर्स रेस्ट. कम मेरे विश्वास योग्य दास, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, कम एंड एंटर योर फादर्स किंगडम और रेस्ट. प्रभु ये शब्द कहने के लिए हमारा कान हमारा कान में दैट एक्साइटमेंट रहना चाहिए कि ये कब मैं सुनूं. व्हेन विल आई हियर दिस फ्रॉम गॉड, कि गॉड विल टेल, कम तुम आओ, क्योंकि मैं, तुम ऐसे किए, तुम वैसे किए, जब मैं ऐसा था तुमने ये किया. तो प्रभु, गॉड इज एक्चुअली टॉकिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. प्रभु हम सबसे बात कर रहा है कि प्रभु उसमें भी उनके कार्यों के बारे में बात करता है. वो कहता है कि जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, और मैं भूखा था तुमने खाना दिया, नहीं तो जब मैं बंदी गृह में था तुम आके मुझे विजिट किए. गॉड इज लिटरली टॉकिंग अबाउट एवरी एक्शन दैट दे डिड. वो लोग ने जो कार्य किया उसके बारे में प्रभु जिक्र करके, याद करके बात कर रहे हैं. ही इज टॉकिंग आउट ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एवरीथिंग दैट दे डिड. ही सेज, व्हेन आई वाज नेकेड यू क्लोथ मी, व्हेन आई वाज थर्स्टी यू गेव मी टू ड्रिंक, और व्हेन आई वाज इन जेल यू केम एंड विजिटेड मी. दीज ऑल द एक्शंस उन लोगों ने जो किया, प्रभु जिक्र करके, याद करके कहते हैं. और जो दुष्ट थे उनको कहते हैं, अवे फ्रॉम मी, जाओ यहां से. क्यों? क्योंकि जब मैं वस्त्रहीन था तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया, जब मैं ऐसा था तुमने ये नहीं किया, तुम आके मुझे वहां बंदीगृह में भी नहीं मिले. सो गॉड इज लिटरली डिस्टिंग्विशिंग बोथ द ग्रुप्स. वन, remembering all the good that they did or the right things that they did, and the second is remembering what they did not do. ये याद करते हुए कि ये लोग ने क्या नहीं किया, जो करना था पर नहीं किया. सो गॉड इज रिमेम्बरिंग बोथ वेज, राइट. हमने जो कार्य प्रभु के लिए भी किया और जो करना था और नहीं किया उसको भी प्रभु याद करता है. और हर एक जन को उनके उनके हिसाब से, each one he gives the fruit according to his own work, the reward according to his own work. हर जन को उनके उनके हिसाब से प्रभु कहता है कि मैं हर जन को इनाम दूंगा. रेवलेशन की किताब में, when you come to the book of Revelation, the last chapter 22, he says, verse 12, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. हर जन को उसके काम के अनुसार देने के लिए इनाम के साथ मैं आता हूं. हमारे माता पिता के काम, भाई बहन के काम, पति पत्नी के काम, बच्चों के काम के कारण नहीं, उस मनुष्य के काम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ईच वन्स वर्क. ईच वन, हर जन, सो प्रभु हर जन के बारे में यहां कहते हुए कहता है कि आई एम कमिंग, माई रिवॉर्ड, मेरा इनाम मेरे साथ है. हर जन को अपने अपने काम के अनुसार देने के लिए, विच मीन्स वो काम को भी प्रभु याद करते हैं. हालेलुया. गॉड, ही इज अ गॉड हु रिमेंबर्स. ही रिमेंबर्स एवरीथिंग दैट वी डू,
राइट। प्रभु हर एक चीज को याद करता है, हमारे दुख के समय, तकलीफ के समय, आनंद के समय, खुशी के समय। प्रभु हमारे बैकस्लाइडिंग होने दो, नहीं तो प्रभु के और बढ़कर हम अगर आत्मा में और बढ़ रहे हैं, वो समय भी प्रभु हर एक कार्य को याद करता है। He remembers each thing. When we see him talking to the churches, the 7 churches here in the book of Revelation, we see that he is showing them grace. प्रभु उस 7 कलीसिया से बात करते वक्त उनको अनुग्रह दिखा रहा है, उनको वो चांस देते हुए कहते हैं, देखो देखो ऐसे तुम कर रहे हो, वैसे तुम कर रहे हो करके प्रभु उनके कार्यों के बारे में जिक्र करता है। आई नो योर वर्क्स, आई नो योर वर्क्स। और लास्ट में प्रभु कहता है, ही हु ओवरकम्स, अगर तुम जयवंत हो, जो जयवंत है उनके लिए मैं ये करूंगा, जो जयवंत है मैं उनके लिए वो करूंगा। विच मीन्स ही इज गिविंग अस द सोल्यूशन ऑल्सो, एंड बाय हिज ग्रेस ही इज इवन एनकरेजिंग अस दैट आई विल रिवॉर्ड यू इन सच अ मैनर इफ यू ओवरकम। अगर तुम इसमें जयवंत होगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा करके प्रभु हमें आश्वासन देते हैं, एक प्रॉमिस देते हैं, एक वादा देते हैं, एक होप और आशा देते हैं। हालेलुया। सो व्हाट आर वी गोना डू? His grace is not to be looked lightly upon. जैसे उस स्त्रियों 5 स्त्री होने दो, नहीं तो उन मनुष्य जो बोलते हैं कि प्रभु प्रभु करके बोलने दो, उन लोगों के सम्मान आज नहीं। आज प्रभु ने एटलीस्ट हमें कृपा दिया कि ये वचन हम पढ़ रहे हैं, we are reading the word and God is reminding us all. हम सबको याद दिलाते हैं कि हम आज कहाँ हैं, हम डोर के अंदर हैं कि डोर के बाहर खटखटाने वाले लोग हैं। Are we the people who are standing outside and knocking the door, or are we already with the bridegroom inside, walking in with him? Hallelujah. हमें वो लोग बुद्धिमान स्त्री समान बनना है जो प्रभु के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। That extra oil हमारे पास रहना बहुत जरूरी है। We as believers, as children of God, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारे अंदर वो एक्स्ट्रा तेल, What is that extra? वो एक्स्ट्रा आपके जीवन में क्या आप प्रभु के लिए कर रहे हैं? वो एक्स्ट्रा टाइम क्या आपने प्रभु के लिए निकाला? वो एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस आपने क्या प्रभु के लिए किया? आप क्या परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए जीवन जी रहे हैं? आत्मा में भरा हुआ जीवन जी रहे हैं? वचन से भरे हुए जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे हृदय में हमने वचन को पूरी तरह से समा के रख दिया है? Have we filled our lives with the word of God? क्या हम नॉर्मली साधारण ऐसे ही चर्च जाना आना, प्रार्थना करना, थोड़ा आराधना करना, सिर्फ वर्शिप सॉन्ग सुनना, ये वाला लाइफ हम जी रहे? नहीं। गॉड डज नॉट वांट अस टू लिव दैट नॉर्मल लाइफ। गॉड वांट्स अस टू डू दैट एक्स्ट्रा। वी नीड टू हैव दैट एक्स्ट्रा anointing in our lives, that extra oil in our lives. Hallelujah. वो एक्स्ट्रा जो है हम करते हैं, वो हमें क्या करता है? जब दूल्हा आता है, हमें अंदर जाने के लिए हमें मदद करता है। That extra thing that we do, the extra effort that we take wisely in our lives, बुद्धिमान के साथ जो कार्य हम प्रभु की महिमा के लिए करते हैं, वो कार्य हमें हमारे डेस्टिनी में, हमारे जो लक्ष्य है उसमें लेकर जाएगा। हालेलुया। We need to be like these people of the word. परमेश्वर के जो मनुष्य बाइबल में है, उन्होंने कैसे जीवन जिया विश्वास में, हमें भी अगर आज हम सब एक निर्णय लेंगे, एक डिसीजन लेंगे, लॉर्ड आई वांट टू डू दैट एक्स्ट्रा फॉर यू, आई वांट टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप फॉर यू, आई वांट टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आई वांट टू डू वंडर्स फॉर यू। मैं आपके लिए खड़ा रहना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके लिए महिमाजनक कार्य करना चाहता हूं। प्रभु कहता है कि एक लाइट, एक ज्योति को जलकर हम कॉट के नीचे नहीं रखते हैं, छिपा के नहीं रखते हैं, उसको घर के बीच में रखते हैं ताकि जो कोई भी अंदर आए बाहर जाए उन सब के लिए वो रोशनी का कारण बने। हालेलुया। गॉड हैज नॉट कॉल्ड अस टू जस्ट हाइड समवेयर एंड जस्ट पेरिश। गॉड हैज कॉल्ड अस टू लाइफ। प्रभु ने हम सबको जीवन देने के लिए पुकारा है, परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरने के लिए पुकारा है। God wants us to be filled with the Holy Spirit. One more quickly we will read about the apostle Paul. पौलुस के जीवन में जब वो साउल कहलाया जाता था, वचन कहता है कि जैसे ही वो दमास्कस के वहां ट्रैवल करके जाता है, वी कैन टर्न टू द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों की किताब में वचन कहता है कि चैप्टर 9 में, एज ही वाज ट्रैवलिंग, राइट, ही थॉट ही इज राइचियस, ही थॉट आई एम डूइंग राइट। वो सोचा कि मैं सही हूं, मैं धर्मी हूं, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही कार्य करके वो निकल पड़ता है परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए। द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट जो सताने का काम करता था, in the earlier chapter it says he used to drag people out of their homes. Men, women, स्त्री पुरुष देखे बिना हर एक जन को अपने घर से घसीट के लेकर जाता था और बंदी गृह में डालता था। Just imagine, he was an Israel, a Jew who followed the word of God. वो फरीसी का बेटा था, वो गमीलेल के आदीन में
पढ़ा लिखा था, उसको परमेश्वर के शास्त्र अच्छे से पता था. ही वॉज एन एजुकेटेड मैन, नॉट लाइक हु डजंट नो एनीथिंग. ही न्यू द लॉ ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड, और उसके हिसाब से वो सही कर रहा था. पर जब उस दमास्कस के रोड पे वचन कहता है कि जैसे ही वो जा रहा था, एक बड़ी रोशनी आई सडनली फ्रॉम हेवन. स्वर्ग से एक बड़ी रोशनी आती है, एंड देन वो जमीन पे गिरता है, और वचन कहता है कि उसने एक आवाज, एक वाणी सुनी, सॉल सॉल व्हाई आर यू परसिक्यूटिंग मी. सॉल सॉल तुम मुझे क्यों सताते हो. व्हाई आर यू परसिक्यूटिंग मी, तुम क्यों सताते हो. उसके बाद वो कहता है कि हु आर यू लॉर्ड, और यीशु मसीह कहते हैं आई एम जीसस whom you are persecuting. मैं यीशु हूं जिसको तुम सता रहे हो. क्या यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है? यस, आज भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है. आज भी परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है. He says, तुम मुझे क्यों सताते हो. Why? तुम धर्मी बोलकर मेरे ही न्याय, मेरे ही शास्त्र को पकड़ के मेरे लोगों को, मुझे सता रहे हो. राइट? इट इज फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, फ्रॉम द लॉ ऑफ गॉड ओनली ही इज एक्चुअली condemning the believers of Jesus Christ. But प्रभु कहता है कि तुम उनको नहीं सता रहे, मुझे सता रहे हो. जिस परमेश्वर यहोवा को तुम दंडवत कर रहे हो, जिस यहोवा को तुम प्रसन्न करना चाहते हो, वो यहोवा मुझे ही तुम सता रहे हो. Hallelujah. He says, why are you persecuting me? And he says, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. And then he says, so he trembling and astonished, he said, Lord, what do you want me to do? मैं क्या करूं प्रभु, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं. और वो कहते हैं कि उठो, जाओ, इस गो इनटू द सिटी एंड यू विल बी टोल्ड व्हाट यू मस्ट डू. और तब आगे बढ़ते हुए वचन कहता है कि जब अननायास करके परमेश्वर का एक दास दमस्कस में था, प्रभु उससे बात करके बोलते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, ये मनुष्य है, उससे ऐसे ऐसे करो. गोइंग फॉरवर्ड, वर्स 15, एंड द लॉर्ड सेड टू हिम, अननायास से परमेश्वर कहा, गो, जाओ, ही इज अ चोजन वेसल ऑफ माइन. वो मेरा एक चुना हुआ पात्र है. मेरा नाम अन्य जाति में प्रकट करने के लिए चुना हुआ पात्र है. राजाओं के सामने और इज़राइल के लोगों के सामने मेरे नाम को ठहराने के लिए एक चुना हुआ पात्र है. हालेलुया. गॉड chose a man who was educated well in the word of God. ऐसे एक मनुष्य को परमेश्वर ने चुना जो परमेश्वर के शास्त्र को पढ़ा लिखा था, फरीसी का बेटा था, परमेश्वर के कार्यों में, स्पिरिचुअल कार्यों में बहुत वो सिद्ध लोग जैसा था. राइट? बिकॉज Pharisees are meant for that. They want to follow all the laws and everything perfectly. वो एक वहां से, वो बैकग्राउंड से था. और प्रभु कहते हैं कि उसके पढ़ाई जो शास्त्र के ऊपर है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसका फरीसी का बेटा है, वेरी गुड, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, वेरी गुड, पर तुम्हारा लक्ष्य, फोकस, पर्पस, कॉलिंग ये नहीं है. आई हैव चोजन यू फॉर दिस पर्पस. हालेलुया. मैंने तुम्हें यहाँ कंटिन्यू करके फरीसी का बेटा बनने के लिए नहीं पुकारा. मैंने इसके लिए नहीं पुकारा ताकि तुम शास्त्र लेकर मेरे लोगों को सताओ, पर मैंने तुम्हें इसके लिए उस एजुकेशन भी होने दो, उस एक्सपीरियंस भी होने दो, सब कुछ इस कार्य के लिए पुकारा ताकि तुम मेरे नाम इज़राइल के लोगों के तक, नहीं तो जो अन्य जात के लोग हैं उन तक जाके पहुंचाओ, राजाओं तक तुम जाके पहुंचाओ. हालेलुया. गॉड टोटली चेंज्ड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ and says he's a chosen vessel. And then, he says, for I will show him, verse 16, I will show him how many things he must suffer for my name's sake. मैं दिखाऊंगा उसको कि मेरे नाम के लिए तुम्हें कितना पीड़ा उठानी पड़ेगी. अगर आपको आपकी सेवकाई के पहले प्रभु ऐसे भविष्यवाणी देंगे, क्या आप प्रभु की आराधना स्तुति कंटिन्यू करेंगे, सेवकाई कंटिन्यू करेंगे? But this was his purpose and calling, to suffer for the name of the Lord Jesus Christ. इसका पौलुस का बुलावट, reason of his choice, God's choice was that he had to suffer for the name of Jesus. इसके पौलुस अपने पत्रियों में लिखता है कि हमें इतनी बार मारा गया था, हमें हमें वस्त्रहीन किया गया था, हमें हाफ डेड करके सिटी के बाहर फेंका गया था, हम गरीब थे, हमने खाना नहीं खाया, हम भूखे थे, हमें ये किया वो किया करके पौलुस लिखता है. पर वो ही पौलुस कहता है सदा सर्वदा आनंदित रहो. हालेलुया. ही बोर एवरीथिंग. व्हाई? बिकॉज दिस वाज हिज कॉलिंग एंड पर्पस. प्रभु को हर एक कार्य याद है. गॉड नोज फॉर व्हाट पर्पस ही इज कॉल्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस.
एंड इन दैट पर्पस एज वी वॉक, एज वी फुलफिल हिज पर्पस इन आवर लाइफ, हमें अपने आप को नम्र करते हुए, समर्पित करते हुए, प्रभु की बातों को पहला स्थान देते हुए, प्रभु को याद करते हुए हमारे जीवन बिताएंगे, तो प्रभु हमारे लाइफ में जो जो प्रॉमिस दिए हैं, वादा दिए, वचन में जो वादा दिए हैं, हर एक वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ही इज अ गॉड हु विल फुलफिल एवरी प्रॉमिस दैट ही इज गिवन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। बट वी, इवन टुडे, वी कैन क्राई आउट एंड से, लॉर्ड रिमेंबर, प्रभु याद कीजिए। प्रभु आज भी आप एक परमेश्वर है जो भूलते नहीं है। अगर 2 साल पूरा बीत भी गया है, यूसुफ को याद करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, इवन इफ देयर वाज अ साइलेंस, इवन इफ गॉड, यू फील दैट गॉड हैज नॉट रिमेंबर्ड यू, प्रभु हम हर एक को आज एनकरेज करते हैं, गॉड नोज एवरीथिंग, ही इज रिटन एवरीथिंग डाउन, ही कैन नॉट फॉरगेट। हालेलुया, ही कैन नॉट फॉरगेट। आमीन। स्टेफनस को पत्थर फेंकते वक्त वचन कहता है कि जो जो लोग पत्थर फेंक रहे थे, उनके कपड़े साउल के पैर के वहां रखा गया था एज अ विटनेस। एक विटनेस समान साउल वहीं खड़ा था जब परमेश्वर का दास स्टेफनस उसके आंखों के सामने मर रहा था। बट उसी साउल को परमेश्वर ने चुना और अपने नाम के लिए क्रूस उठाकर, दुख सहकर, परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए यही पौलुस चला फिरा और अपना जान उसने परमेश्वर यीशु के लिए दे दिया। दिस इज कॉल्ड लव फॉर गॉड। यही है प्रेम, राइट? प्रभु ये क्यों मेरे जीवन में, ये कॉलिंग मेरे लिए क्यों, ये वो, नो, दिस इज द ट्रू लव फॉर गॉड, लविंग क्राइस्ट विथ हिज होल हार्ट। आज भी हम जैसे आज भी प्रभु के सम्मुख में है, सभी जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक जन, आज भी आपके लाइफ में अगर कुछ भी जो भी घटना घट रही है, चल रहा है, वेयर एवर यू आर, व्हाटएवर पॉइंट इन योर लाइफ यू आर एट दिस पॉइंट, लेट्स प्रे। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज भी आपके लोगों को याद कीजिए। एक कार्य, जो भी कार्य, अगर कुछ बदलावट है, चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इवन टुडे गॉड इज फेथफुल टू डू इट। बंद द्वार है, आज प्रभु वो द्वार को खोलने के लिए योग्य है, राइट? सो हम विश्वास में प्रार्थना करेंगे। और जैसे हमने देखा यूसुफ के जीवन में, हेzekiah के जीवन में, पौलुस के जीवन में, स्टेफनोस के जीवन में, कैसे प्रभु उनके जीवन, जैसे उन्होंने अपने आप को प्रभु को हवाले किया, कैसे प्रभु ने उनके जीवन में महान कार्य किया, आज भी हमारे जीवन में महान कार्य करने योग्य है। वही पौलुस जिसके बारे में प्रभु ने लिखा, उसने ही मेजॉरिटी न्यू टेस्टमेंट लिखा है, राइट? दैट सेम पॉल, उसके दुख तकलीफ में भी प्रभु ने उसको जो प्रकट किया वचन आज हम पढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा द्वारा जो जो उसने लिखा है आज हम नए नियम में पढ़ रहे हैं, राइट? सो द सैक्रिफाइस वाज नॉट इन वेन, नथिंग इज इन वेन, एवरीथिंग गॉड वर्क्स टुगेदर फॉर गुड। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस सुंदर समय जो आपने में दिया यीशु। आप एक अच्छे और भले परमेश्वर है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू दैट यू आर अ फेथफुल गॉड। यस लॉर्ड फादर, इवन दो वी रिमेन फेथलेस, योर वर्ड सेज यू रिमेन फेथफुल। अगर हम अविश्वास योग्य है तो भी आपका वचन कहता है कि आप विश्वास योग्य हैं। आप कभी प्रभु आपका वचन से दूर नहीं जाते हैं, पीछे नहीं हटते प्रभु। यू सेड द वर्ड विच आई हैव सेंट आई विल फुलफिल इट, इट विल नॉट रिटर्न बैक टू मी एम्प्टी। जो वचन मैं भेजा हूं वो कभी खाली वापस नहीं आएगा, पर जिस मकसद के लिए मैंने भेजा है वो पूरा करेगा। वी बिलीव दैट whatever your word has promised, Father, whatever you have spoken to us will come to pass in the name of Jesus. And even today we pray for every brother and sister that's joined with us, Father, कि हर एक भाई बहन को आप याद कीजिए प्रभु पिता, उनके जो भी जकड़ में है, जंजीर में है, नहीं तो जो भी अंधकार में बैठे हैं, आज प्रभु हम मांगते हैं उनको आज याद कीजिए प्रभु। जो भी प्रभु आज दुख में है, तकलीफ में है, आंसुओं में, प्रश्नों के साथ बैठे हैं, हम मांगते हैं उनको आज याद कीजिए प्रभु पिता। जैसे ही हेzekiah को आपने एक सोल्यूशन दिया क्योंकि उसने आपके चेहरे को खोजा, हम मांगते हैं इनको भी, हर एक भाई बहन के जीवन में एक सोल्यूशन लेकर आइए प्रभु पिता, एक आंसर लेकर आइए प्रभु पिता, ताकि इनके जीवन में भी प्रभु जो भी बंद द्वार है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। यू सेड आई हैव हर्ड योर प्रेयर्स, आई हैव सीन योर टीयर्स। प्रभु आपने वादा किया कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और मैंने तुम्हारी आंसू को देखा है। आज भी हर एक आंसू को पोंछ लीजिए प्रभु, आपके और करीब लेकर आइए, आपके प्रेम से हर एक हृदय को प्रभु आप घेर लीजिए प्रभु पिता। हाँ प्रभु, हम वो लोग, वो निर्बुद्धि स्त्री नहीं बनना चाहते हैं, मूर्ख स्त्री नहीं बनना चाहते प्रभु, हम बुद्धिमान स्त्री समान आपके लिए अंत तक खड़े रहने के लिए, तैयार होकर खड़े रहने के लिए हम हर एक को मदद कीजिए प्रभु पिता। हालेलुया। जो दुल्हा आएगा, दुल्हा के साथ प्रवेश करने के लिए हम हर एक को मदद कीजिए, हमारे घर परिवार को आशीष कीजिए, हमारे कलीसियाओं को आशीष कीजिए। यस फादर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक भाई बहन के लिए कि कोई भी प्रभु, कोई भी आपके विश्वास से पीछे ना हटे प्रभु, कोई भी मन हारे ना प्रभु पिता, पर हर एक
धीरज बांधकर आपके लिए अंत तक खड़े रहने के लिए हर एक को मदद कर प्रभु। हम मांगते हैं जैसे यूसुफ के जीवन में आपने एक चेंज लाया, एक परिवर्तन लाया, उसके जीवन में एक एलिवेशन लाया। हम मांगते हैं आज भी हर एक के जीवन में अगर उनको लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मैं उसी जगह में वही हूं, प्रभु हम मांगते हैं आज भी एक बदलावट लेकर आइए, एक नया द्वार खोलिए प्रभु। केवल आपके नाम की महिमा हो। जो भी शैतान का कार्य, अंधकार की शक्ति है, जो भी आपके लोगों के विरुद्ध में कार्य कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम बाहर निकालते हैं। आपके नाम की महिमा हर एक के जीवन द्वारा होते रहने दे प्रभु, ताकि गवाही आए और आपके नाम की महिमा हो प्रभु। यस फादर, We all want to glorify your name alone, Lord. Just as your word says कि पौलुस को आपने जैसे कहा कि पौलुस मेरे नाम के लिए खड़ा रहेगा, हम मांगते हैं हम हर एक जन आपके नाम के लिए खड़े रहने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु। दुख की गहराई में होने दो, संकट के बीच में भी होने दो प्रभु। प्रभु आप हमारे ऊंचे गढ़ है प्रभु पिता, आप हमारी आशा है, आप हमारे भविष्य है और आप में हम सुरक्षित है प्रभु। We know that you are a God who has not forgotten us. Just as you promised, I will never leave you nor forsake you. Behold, I have carved you in the palms of my hand. Your walls are continually before me. हाँ प्रभु, हमारे वॉल सब कुछ आपके आंखों में प्रभु ऐसा ही है. Everything is open in your sight, Father. We pray you will do great wonders in the life of your people. Let everyone rise up from wherever they are even this day. And we pray that new testimonies will come in their life in the name of Jesus. धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु। धन्यवाद आपके वचन के लिए। आपने आज जैसे हमसे बात किया that you are a God who remembers. आप सब कुछ याद करने वाले परमेश्वर है। हमारे हर एक जीवन को याद कीजिए, हमारे हाथों के काम को याद कीजिए, हमारे घर परिवारों को याद कीजिए, हमारी सेवकाई को याद कीजिए, हमारी कलीसियाओं को याद कीजिए प्रभु। हमारे जीवनों को याद कीजिए। केवल आपके नाम की महिमा होने दे। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में आज भी, हमारे जीवन में आज भी प्रभु एक महान कार्य कर रहा है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। विश्वास में रहिए। जय मिनिस्ट्रीज यूके पेज के लिए धन्यवाद, पास्टर सिंह के लिए धन्यवाद। आपके पेज को, आपकी सेवकाई को प्रभु बहुतायत से आशीष करे, आने वाले दिन में महान कार्य करे। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अलॉन्ग, टेकिंग दिस टाइम आउट टू हियर द वर्ड. I believe that God has begun a mighty work in our life. Amen. So praise the Lord. Jai Masih ki. God bless you.